हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो अभी मैं जा रही हूँ केक कट करने के लिए। 4 अगस्त है आज और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। जल्दी इसलिए काट रहे हैं, वैसे तो 5 अगस्त को मेरा बर्थडे है, क्योंकि बच्चों को सोना है, उनका स्कूल है कल। और कल फास्ट भी है मेरा, मंडे को मेरा बर्थडे पड़ रहा है, तो मैं केक भी नहीं खा पाऊंगी, इसलिए हम लोग अभी केक कट कर रहे हैं। और लोगों को ना थोड़ा ऐसे भी रहता है कि मैं बर्थडे पर पता नहीं पार्टी वार्टी कर रही होंगी। तो बहुत साल हो गए मैंने कोई पार्टी वार्टी नहीं करी है, क्योंकि मेरा बर्थडे सावन में ही पड़ता है। और सावन में मैं कुछ रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, तो ये पार्टी वार्टी तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। कहीं पर कोई इनवाइट भी आता है ना, तो मैं बस कोने में बैठी रहती हूँ, पानी का ग्लास लेके या जूस ले लिया, बस कोने में मैं बैठी रहूँगी बहुत सालों से। पार्टी कब मैंने लास्ट करी होगी, शायद 2-2.5 साल हो गए। गोवा गई थी 2022 में, शायद अप्रैल या मई में। उसके बाद मुझे नहीं, उसके बाद मेरी कोई पार्टी वार्टी तो नहीं हुई है। मैं कहीं गई होंगी, बट नो पार्टी फॉर मी। तो यूजुअली मेरा बर्थडे ऐसे ही मनाया जाता है। मैं पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मंडे है तो फास्ट रहेगा, डोनेशन वगैरह करती हूँ। और बर्थडे ना मेरे ख्याल से सब लोगों को ऐसे ही मनाना चाहिए। मैं कोई ये नहीं कह रही कि कंपल्शन है। अगर हो सके तो आप पूजा पाठ करिए, डोनेशन करिए, अच्छी चीज़ें करिए ना, जिससे मन को, आत्मा को शांति मिले, है ना। शोर शराबा मचाने के लिए तो बाकी दिन पड़े ही हुए हैं। तो ये केक और कैप बच्चे लाए थे, बच्चे और भाभी, फॉर माई बर्थडे। तो हमने रात में ही केक कट कर लिया था। नील कैप पहन रहा था, बट नायरा फिर लड़ने लगी और मैंने भी ठीक है ये पहन लिया, तो इसलिए नील रो रहा था, दोनों का मुंह लटका था। दे हैड अ फाइट, या बट होता रहता है बच्चों का। इट इज़ ओके एंड इट इज़ वेरी यूजुअल, लड़ते रहते हैं। और जो केक था, दिस फ्रूट केक वॉज वेरी नाइस। मैंने बहुत सारा खा लिया था, आई गेस आधा केक मैंने खुद खा लिया। और रात में मैंने ये कैंडल जलते रहने दी थी, क्योंकि मैं बुझा तो ठीक है बर्थडे पे दिया, बट जलाती ज़रूर हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो आज बर्थडे है मेरा, मैंने पूजा कर ली है, घर पे जो पूजा करनी है। और अभी रुद्राभिषेक के लिए मैं मंदिर जाऊंगी। और फास्ट भी है मेरा। बाल वगैरह कुछ अभी सेट नहीं करे हैं, क्योंकि मंदिर में फिर सब पसीने से ऐसे हो जाएगा। मेकअप भी नहीं करा है, खाली लिपस्टिक लगाई है। पूजा घर की हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। बस मैंने अभी फ़िलहाल घर पे पूजा करी। दिस इज़ माय ऑल्टर स्पेस हियर। और अभी मैं जाऊंगी मंदिर। और ये सूट लिया था मैंने जनपद से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सिंपल है, मतलब थोड़ा इस पे वर्क करा हुआ है, बट आई थिंक दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस। मंडे भी है, तो मंडे को वाइट कलर पहनना चाहिए, अच्छा होता है। और इसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी, डैट इज़ गोल्डन, आइवरी गोल्डन, आइवरी, हाँ आइवरी एंड गोल्डन शेड्स है उसमें। सो इट इज़ एन ऑस्पिशियस कलर फॉर मंडे। और शिव जी की पूजा में वाइट अच्छा भी रहता है। देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता भोले नमः शिवाय। ओम फिर मैंने ये बेल का पेड़ लगाया, पौधा लगाया मंदिर में। मंडे था, सावन का सोमवार था, तो अच्छा रहता है। और ये शमी का पौधा भी मैंने मंदिर में लगाया। तो ये नेचर, गॉड और अंडर प्रिविलेज लोग, तो सबका साथ हो गया। आप समझ रहे हैं कि भगवान की पूजा भी कर ली, मैं अपने घर पे भी थी और मंदिर भी हो ली, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भी हेल्प हो गई। और नेचर हमें इतना कुछ देती है, तो उनको भी कुछ हमने दिया, उनके लिए भी कुछ किया। तो दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली डू। अभी जस्ट मैं घर वापस आई हूँ एंड आई एम वेरी टायर्ड। आई एम लुकिंग वेरी टायर्ड, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, क्योंकि पूजा में ना, रुद्राभिषेक में काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा। 2-2.5 घंटे तक मैं खड़ी थी। और फिर वो जो पीतल का, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें से पतला सा जल और दूध जाता है, तो वो पकड़ के ऐसे पूरे टाइम, मुझे लगता है मेरी ब्लॉगिंग की प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि हाथ सारे टाइम
ऐसे था, है ना। तो ये जैसे मैंने पकड़ रखा है ना फ़ोन, तो इसी तरीके से हाथ था। और ऐसा नहीं कि रुद्राभिषेक मैंने पहले नहीं करा, बट शायद वो उन्होंने बहुत फास्ट ट्रैक वाला मुझे करवाया था। मैंने ओमकारेश्वर में करा था तो बहुत जल्दी हो गया था, उससे पहले भी करा था तो आधे घंटे में हो गया था। बट आज मुझे पंडित जी ने 2.5 घंटे तक पूजा करवाई, तो इसलिए मेरे मतलब आदत नहीं है ना, उन लोगों को तो आदत होती होगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे टायर्डनेस हुई है। हाथ में भी दर्द हो रहा है, इससे पकड़ती हूँ। हाँ ठीक है। तो और मैंने क्या करा फिर आज पूरे दिन, रात में कल केक कट कर ही लिया था और फिर सुबह मैं पूजा करी, रुद्राभिषेक, फिर उसके बाद मैंने पौधे लगाए शमी के और बेल के, और फिर मैं रेडी होके गई डोनेशंस करने के लिए। डोनेशन मैं देखो हर बार करती हूँ, आई डोंट लाइक टू पोस्ट अबाउट इट, बट देन आई थॉट दैट जिस तरीके से कुछ अगर लोग ऐसा कर पाए, ये देखिए पूरी आपकी इच्छा है, मैं ना तो किसी को जज कर रही हूँ ना मैं किसी को फोर्स कर रही हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं अपने बर्थडे पे तो बहुत अच्छा रहता है, आप खाना बांट दीजिए, आपको मील भी दे सकते हैं अगर आपको नहीं वो देना है तो, बट मैं राशन ही देती हूँ यूजुअली कि उसे वो अपना यूज़ कर ले, उसकी बहुत सारी मील्स क्योंकि बन सकती है। तो मैं ऐसे हर साल बांटती हूँ, हर साल के साल में बहुत बार। मैं इन चीज़ों को जिक्र नहीं करती क्योंकि दान के बारे में बताना नहीं चाहिए, कि जब भी हम कुछ दान देते हैं तो लोग फ़ोटो भी लगा देते हैं। मैंने जो फ़ोटो शायद मैं लगाऊंगी भी उसमें किसी का फेस नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब भी मैं किसी को कुछ डोनेट करूं तो उनका फेस आए। क्योंकि एक बार ना मुझे किसी ने टोक दिया था, मेरे ख्याल से 2017 की 6-7 साल पहले की बात है। मैं एक बच्चे को ना कुछ दिला रही थी तो 5-6 बच्चे और आ गए, तो उनको खाना मैं दे रही थी, मैं फ़ोटो सेल्फी लेने लगी वो पूरा ग्रुप बच्चों के साथ। तो उसमें से एक बच्चे ने पता मुझे क्या बोला, कहते खाना ले लो फ़ोटो मत लो। बस उस दिन के बाद से ना मैंने कभी फ़ोटो नहीं ली, वीडियो नहीं ली, मैंने बंद कर दिया। पहले कभी ली भी होगी, फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि जो दान होता है तो वो गुप्त ही रखना चाहिए। तभी कहते हैं कि फलित होता है, लोग बताते भी है, ठीक है। अगर हम किसी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी ऐसा करें तो अच्छी बात है, बट खाली इस चीज़ के लिए अगर लगा रहे हैं तो वो मुझे भी ऐसे थोड़ा लगता है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। और फिर उसके बाद मैं फिर मंदिर गई थी, मुझे एक अच्छी सी फ़ोटो चाहिए थी इसमें। तो संकट मोचन मंदिर है, बजरंगबली मेरे इष्ट है, तो इसलिए मैं वहाँ पर भी चली गई। और फिर क्या करा, अभी मेरे फिर हाथ में दर्द होने लगा है। और अभी मुझे पूजा करनी है क्योंकि घर की पूजा भी नहीं करी है। और उसके बाद फिर मेरी एक मीटिंग है, कॉल पर ही है, एक जर्नलिस्ट से। और फिर क्या करना है, मैं सोच रही थी कि मैं रील कर लूँ। एक बहुत अच्छी मुझे बर्थडे की बात बतानी थी कि मैंने कल जो कैंडल लगाया था तो मैं रात भर जलते हुए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं मतलब हम लोग चलिए हमने ऐसे रिवाज बना लिए हैं वेस्टर्न लोगों को देखकर। कई लोग तो बोलते हैं कि ये जो कैंडल्स ब्लो करते हैं ये विच क्राफ्ट की विका के अंडर आता है, विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस है। तो ठीक है वो भी करिए, बट हम लोग तो देखिए दिए जलाते हैं अपने दिवाली पे, या कुछ भी अच्छा होता है तो दिया अगरबत्ती और ये कैंडल्स जलाते हैं। तो आप मनाइए, देखिए जैसे जो आप मना रहे हैं वो आप मनाइए अपना बर्थडे, पर उसके साथ में ही एक या तो कैंडल या दिया जलता हुआ रख दीजिए घर के अंदर या घर के बाहर, जो जलता रहे, उसका आपको बुझाना नहीं है। एक भी आप जला सकते हैं, आपको बहुत सारे दिए जलाने हैं आप वो भी जला सकते हैं, वो पूरी आपकी मर्जी है, पर एटलीस्ट एक दिया या कैंडल जलते रहने दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अभी जस्ट मैं गुरु जी के बड़े मंदिर से आ रही हूँ, और आई वॉज सपोज टू व्लॉग एवरी डे, बट कुछ ना कुछ इट वॉज सो हेक्टिक फ्रॉम द पास्ट 7 days कि कुछ हो ही नहीं पाया। दिल्ली में बारिश भी ऐसी हो रही थी, ट्रैफिक ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जो 5 मिनट का रास्ता है उसमें 1-1 1.5 घंटा लग रहा था। 1-2 बार तो मैं पैदल ही चल कर आ गई हूँ। ड्राइवर को मैं बोलती हूँ कि भाई तू आ जा पीछे पीछे, मैं निकल रही हूँ पैदल। और मैं उतने में घर भी पहुँच जाती थी, 10 काम भी कर लेती थी, और ड्राइवर अपना आए जा रहा है आधे घंटे में। तो इस वजह से टाइम वहाँ पे काफ़ी कंज्यूम हो रहा था और काम भी काफ़ी सारे थे। मंडे को जो बर्थडे था मेरा तो उस दिन तो पूजा करवाई मैंने, फास्ट ही था मेरा, पेड़ लगाए मैंने, वो सब तो क्लिप्स कर ली थी। एंड ट्यूसडे आई वॉज बिजी, आई वॉज वर्किंग, मैंने काम करना था तो मुझे काम करना था, तो वो मैंने मंडे को करा नहीं था, तो ट्यूसडे को करा। एंड वेंसडे को मैंने क्या करा, मैंने फिर से अपना बर्थडे मनाया, मैंने केक कट करा,
अच्छी सी एक प्यारी सी ड्रेस पहनी जो मैंने बर्थडे के लिए ही ली थी। और थर्सडे को आई वॉज सपोज टू गो टू गुरुजी का टेम्पल। 8-8 पोर्टल था, 888 पोर्टल था। तो उस दिन मैनिफेस्ट करा, अपनी एफर्मेशंस लिखी और सोचा था कि मंदिर भी जाऊंगी, बट जो 8 तारीख को बारिश हुई है, मतलब बुरा हाल था, बहुत बुरा। बुरा मतलब ऐसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। आई शुड नॉट से इतना बुरा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाई, क्योंकि जाने में ही दिखा रहा था, वैसे तो 1 घंटे का रास्ता है पर 2-2.5 घंटे लग जाते। और फिर मैं आज मतलब फ्राइडे को फिर मैंने हेड वॉश वगैरह करा और मैं अभी जस्ट आ रही हूँ गुरुजी के मंदिर से। और वहाँ पे मुझे आज एक और चीज़ पता चली कि वहाँ पे ना ब्लेसिंग्स मिलती है। हम जब बाहर निकल जाते हैं ना, तो जो पार्किंग एरिया होता है, शटल एरिया, वहाँ पे ब्लेसिंग्स अपने आप ही कोई भी किसी को दे देता है। मतलब जो गुरुजी के वहाँ पे सेवादार होते हैं ना, वो दे देते हैं। तो मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम में ही हुआ था कि उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी। तो ये ब्रेसलेट मुझे वहाँ से मिला, ये मैंने पहना ही हुआ है। मुझे उनके मंदिर अभी फिर से इसलिए जाना था क्योंकि वो मुझे बुलाते हैं। पता है पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही बोलते हैं, बट मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर। आज भी जो मैं गई बड़े मंदिर, वो मैं नहीं गई हूँ, वो मुझे बुला रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, हर दिन मुझे बुला रहे थे। मुझे वो फील हो रहा था, वो बोल रहे थे आजा मेरे दर्शन करने के लिए आजा। और कुछ है एनर्जी, पता है लोग, मैं देखती रहती हूँ इंस्टा पे ट्विटर पे ऐसे लिख देते हैं, पर मैं ऐसे ही नहीं बोलती किसी के बारे में। मैं सच बता रही हूँ, कुछ है, ठीक है। और आप लोग जो भी कुछ ऐसे मजाक बनाते, प्लीज़ ऐसे मत करिए, क्योंकि यार मैं ना झूठ बात नहीं बोलती हूँ। कुछ एनर्जी है और आप उनको ऐसा बोल रहे हैं तो खुद के सर पे आप पाप चढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ मत बोलिए, ठीक है। जो भी करनी है, तो इसलिए मैं ब्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर कर देना, कमेंट करना, कुछ भी कमेंट कर देना, मुझे विश कर देना बर्थडे के लिए, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ, बाय बाय।